ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल नक्षत्र विचार। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्शन प्रोसेस, यानी कि इलेक्शन किस टाइप से होता है। तो सबसे पहले इलेक्शन प्रोसेस। अब इस इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट कौन करता है? इस इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट किया जाता है ECI से। E का मतलब होता है इलेक्शन, C का मतलब होता है कमीशन और I का मतलब होता है ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इसे कंडक्ट करता है। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पूरी की पूरी इलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या काम करता है और किस टाइप से हमारी पूरे इलेक्शन होता है, तो सब आइए अब जानते हैं हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सबसे पहले डेट पता करता है कि कौन सी डेट को होगी वोटिंग। उसके बाद में डेट पता करने के बाद में, जैसे कि मान लीजिए कि उसने डेट पता की 19 जुलाई को की जाएगी वोटिंग, 19 जुलाई को की जाएगी वोटिंग। उसके बाद में वो ये 19 जुलाई डेट फिक्स कर देता है। उसके बाद में वो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करता है, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट प्रिपेयर नहीं करेगा तो वोटिंग ही किस बात की होगी फिर। तो बाद में वो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करता है। वोटर लिस्ट वो हर इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि पहले वोटर लिस्ट प्रिपेयर करी तो उसमें कोई आदमी था, वो उस टाइम पे मान लो कि 15 इयर्स का था। उसके बाद में जब वोटिंग हुई, वापस से वोटिंग हुई, तो मान लीजिए कि वो 15 इयर्स से पता नहीं 18 इयर्स का हो जाए, तो 18 इयर्स का हो जाएगा तो उस टाइम पे उसका नाम ऐड करना भी तो जरूरी होता है। और मान लीजिए अगर कोई आदमी 100 साल का हो जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो डेथ हो जाती है तो उसके लिए उनका नाम भी काटना पड़ता है, या फिर 100 साल से पहले भी किसी की डेथ हो सकती है, या फिर 120 तक आदमी जी सकता है, ऐसा माना जाता है। तो अब उसके बाद में ये सारा वोटर लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद में जो नेता होते हैं वो अब अपना भाषण देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में वो जो कैंडिडेट्स है वो सबसे पहले अपना नॉमिनेशन करेंगे और इसके बाद में कैंपेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वो अपना नॉमिनेशन कर देंगे, उसके बाद में अपनी कैंपेनिंग शुरू कर देंगे। तो ये सब कुछ होने के बाद में बारी आती है ECI जो होता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया होता है उसे उसके बाद में प्लेस भी तो निर्धारित करना पड़ता है कि कौन सी जगह पे होगी वोटिंग। तो सबसे पहले वो पता करता है, मान लीजिए कि इधर ये हमारा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, तो मान लीजिए एक बार असली में इतना है नहीं, या फिर इससे छोटा है बड़ा हो सकता है झुंझुनू, तो इतना एरिया है झुंझुनू का। तो अब झुंझुनू में अब पोलिंग बूथ सेटअप करना भी जरूरी होता है। पोलिंग बूथ मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोचा कि अगर हम लोग यहाँ पे पोलिंग बूथ सेटअप कर देंगे तो सही रहेगा। फिर यहाँ पे सेटअप करवा दिया, यहाँ पे सेटअप करवा दिया। जो प्रत्येक ग्राम पंचायत जो होती है, हर एक ग्राम पंचायत होती है, उसके ऊपर पोलिंग बूथ रहते हैं। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट स्कूल जो होती है वहाँ पे पोलिंग बूथ ज़्यादा रहते हैं। तो अब उसके बाद में देखिए ये सारे पोलिंग बूथ है। अब पोलिंग बूथ तो सेटअप कर दिए, उसके बाद में EVM और बैलेट पेपर का क्या, तो EVM है और जो बैलेट पेपर है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाए दिए जाते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पे EVM और जो बैलेट पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद में 8 बजे से वोटिंग हो जाती है शुरू। उसके बाद में वोटिंग शुरू करने के साथ में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पोलिंग पार्टी वहाँ पे भेजता है। पोलिंग पार्टी में कुछ आदमी रहते हैं, तो उनमें से कोई एक आदमी तो कोई 4-5 आदमी रहते हैं, तो उनमें से एक आदमी तो चेक करता है कि उनके पास सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ID कार्ड वो है या नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट आदमी जो होता है वो वोटर लिस्ट से मिलान करता है और उनके साइन करवाता है। उसके बाद में एक और आदमी होता है जो उनके दाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की जो ये वाली जो उंगली होती है इसके ऊपर वो
साइन करवा देता है, यानी कि शाही चला देता है, वो मिट नहीं सकती, तो इसे हम लोग कहेंगे फिर अमिट शाही। तो अमिट शाही लगवा देता है। उसके बाद में एक आदमी होता है, वो उन्हें बताता है कि कहाँ पे ईवीएम, उस वाले कमरे के बारे में बता देता है। उसके बाद में उसे भेज देता है। उसके बाद में ईवीएम है वो एक जगह पे रखी जाती है। तो अब ईवीएम है वो कोई इस टाइप से होती है, इधर बना देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं बाद में। ईवीएम है वो एक कैबिन में रखा जाता है, और क्योंकि फ्री और फेयर इलेक्शन होता है तो वो एक कैबिन में रखा जाता है। वहाँ पे एक से ज़्यादा आदमी नहीं जा सकते, सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है, और वहाँ पे कोई कैमरा वैमरा भी नहीं होता। उसके बाद में अब ये रही आपके सामने ईवीएम। तो सबसे पहले इसके एक साइड में तो उस कैंडिडेट का नेम रहेगा। उसके बाद में इधर उसका जैसे कि कोई भी चुनाव चिन्ह रहेगा, और इधर होता है एक बटन जिसके ऊपर दबाते हैं हम लोग, जैसे कि ऐसे करके बहुत सारे ओपन हो जाती है। उसके ऊपर 16 बटन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इधर टोटल 16 बटन रहते हैं। इधर तो उनके सारे कैंडिडेट के नेम, और इधर उनके चुनाव चिन्ह, और इधर बटन। उसके बाद में इससे ही जुड़ा रहता है वीवीपैट, इसे हम बोलते हैं वीवीपैट। तो मान लीजिए मैंने किसी भी एक पे, मान ली इस पे मैंने क्लिक किया, तो इस पे क्लिक करते ही एक आवाज आएगी बिप, और जो भी पाएगी तो यहाँ से इससे पर्ची कट के यहाँ से आके यहाँ पे गिर जाएगी। वीवीपैट में ये एक बॉक्स जैसा रहता है, तो उसमें आके डल जाएगी, और उसके बाद में आपका वोट माना जाएगा। ऐसा मत कर देना कहीं कि वो नीचे गिर गई पर्ची तो उससे उठा लो और लेके चले जाओ। अब वो वोट होता है आपका, जो डाला जाता है ना, वो वोट होता है, वो ऐसे नहीं। तो मान लो कि मैंने इसको वोट दे दिया, तो ये सब कुछ चला जाएगा इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद में मैंने जिसको वोट दिया था ऐसे, उसका चुनाव चिन्ह आ जाएगा, और उधर उसका नेम आ जाएगा, और उसके बाद में इससे बिप की आवाज़ निकलेगी और वीवीपैट में आपकी पर्ची कट जाएगी। ओके, ये प्रोसेस रहती वहाँ तक की। और बैलेट पेपर का यूज़ क्यों किया जाता है? मान लीजिए आप झुंझुनू से बिलोंग करते हो, पर आप गए हुए अभी सिक्कर हो, तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में? या तो आपको सिक्कर से वापस से झुंझुनू आना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि सिक्कर में आपको एक पोलिंग बूथ पे बैलेट पेपर प्रोवाइड रहता है। बैलेट पेपर से आपको उस बैलेट पेपर में जिसको भी आप वोट देना चाहते हो, तो उसके आगे अपने सिग्नेचर करने पड़ते हैं। तो उसके बाद में सिग्नेचर करने के बाद में आपका वोट है वो चला जाता है, और उसके बाद में डाकिया उसे उठा के जहाँ पे वो वोट की काउंटिंग होती है, यहाँ से लेके यहाँ पे वापस से यहाँ पे डाल देता है। तो जहाँ पे आर्मी मैन है, आर्मी मैन देखिए जहाँ पे पोस्ट पे रहते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे तो नहीं होता कैंप वैम्प, सब कुछ किसी और जगह पे होता है। तो वहाँ पे आर्मी मैन जो रहते हैं सारे के सारे, तो उसके बाद में आर्मी मैन है वहाँ पे, उनका वोट उधर काउंट नहीं होता बल्कि उधर काउंट होएगा। तो उसके लिए वो किसका यूज़ करेंगे? बैलेट पेपर का वो यूज़ करके अपना वोट डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद में अब ये सब कुछ जब हो जाता है 6-6:30 बजे तक ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, तो इस ईवीएम मशीन को और बैलेट पेपर को सील कर दिया जाता है, यानी कि एक बॉक्स में पैक करके जहाँ पे वोट की काउंटिंग होती है तो वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। तो जैसे हम लोगों ने 19 जुलाई डेट पता की थी ना, तो अब मान लो कि इलेक्शन कमीशन ने डेट बता दी कि, तो ये जो 19 जुलाई को तो इनकी वोटिंग हुई थी। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 23 जुलाई, तो 23 जुलाई को इन वोटों की, सारे वोटों की काउंटिंग होगी, बाद में उधर काउंटिंग होती जाएगी। तो अब जो कैंडिडेट्स होंगे वो अपना विश्वसनीय आदमी भेजेंगे, यानी वो जिस पे विश्वास करते हैं कि ये काउंटिंग करवा देगा वोटों की, तो वो अपना एक विश्वसनीय आदमी भेज देंगे, और जो लोग काउंटिंग करेंगे तो उनके साइड में वो उनके आदमी बैठे रहेंगे, और उसके साथ में ऊपर सीसीटीवी कैमरा भी रहेगा जहाँ पे वोटिंग होगी। क्योंकि अगर वो सब कुछ रहे ही नहीं तो वो तो ऐसे किसी और का वोट किसी और में कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो इसलिए उसके बाद में मान लीजिए 23 को वोटिंग खत्म हो गई, तो मान लीजिए 3 को
तो 23 जुलाई को अब काउंटिंग खत्म हो गई। तो जो ही काउंटिंग खत्म हो जाती है तो जिस आदमी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो आदमी जीत जाता है चुनाव को, यानी इलेक्शन को जीत जाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसे सर्टिफिकेट देता है। तो ये होती है इस टाइप से पूरी की पूरी इलेक्शन प्रोसेस होती है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।